Our Universe, Chapter 1st, Class 3rd. Many scientists believe that our universe was created by an explosion called the Big Bang. बहुत सारे वैज्ञानिक हैं ना, उनका ये मानना है, उनका ये विश्वास है कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये बना हुआ है एक एक्सप्लोजन से, एक स्फोट से, जिसे बिग बैंग एक्सप्लोजन कहा गया है। बिग बैंग मतलब जो एक्सप्लोजन हुआ था उसे बिग बैंग नाम दिया गया है। इन दिस वास्ट यूनिवर्स देयर आर गैलेक्सीज। कहते हैं ये जो विशाल सा यूनिवर्स है, इसमें क्या है, ब्रह्मांड है। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। इस विशाल से ब्रह्मांड में देयर आर गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज है, मतलब गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे हम कहते हैं मिल्की वे। ए गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द सन इज़ वन ऑफ देम। अब जो गैलेक्सी होती है, होती क्या, हम इसे देखेंगे। ए गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ मतलब बहुत सारे स्टार्स होते हैं, एंड द सन इज़ वन ऑफ देम, और उनमें से सन भी एक स्टार है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सन एक स्टार है। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है हम ये देखेंगे। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, सन जो होता है और 8 प्लैनेट्स जो होते हैं, इनसे क्या है, ये सोलर सिस्टम बनता है। प्लैनेट्स मीन्स होता है उपग्रह। द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हैं सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, उन वो हैं। इसके बाद में देखेंगे द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। वही है कि सोलर सिस्टम जो है वो सूरज से और 8 जो उपग्रह हैं उनसे बनता है, जिनका नाम अभी आपने ऊपर पढ़ा है। इट ऑल्सो हैज़ ओवर 160 नोन मून्स। इनमें क्या, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, डस्ट एंड गैसेस। कहते हैं कि इनमें से लगभग इट ऑल्सो हैज़ ओवर 160 नोन मून्स, मतलब 160 तो जो जाने मतलब जानते हैं वैसे चांद हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, और कॉमेट्स हैं, डस्ट एंड गैसेस धूल कण हैं। और फिर इसके बाद में इट शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ 2 गैसेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब जो स्टार्स हैं आपने उसमें देखा होगा शाइनिंग, वो उसमें शाइनिंग क्यों होती है ये देखेंगे। इट शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ 2 गैसेज। और जो स्टार्स हैं उनमें जो 2 गैसेज होती हैं जो जलती हैं, जिसके कारण उजाला होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सन इज ए स्टार एज इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। अब सन क्या है, ये भी एक स्टार है, और स्टार क्यों है, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट होती है, हीट और लाइट होती है। इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट, और वो हीट और लाइट किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन और हीलियम के बर्निंग से होती है। इट गिव्स अस वार्मथ एंड एनर्जी, ये हमें गर्माहट देती है और ऊर्जा देती है। द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और जो सूर्य से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। अब सोलर सिस्टम का जो केंद्र बिंदु है वो सन है, सूरज है, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो आपने अभी पढ़ा है कि ये सूर्य का केंद्र में सूर्य होता है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। लाइक ये सूर्य है और ये सारे इसका सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। वीनस, मरकरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, सैटर्न। इसमें आगे द प्लैनेट्स। The 8 planets that are part of our solar system move around the sun in a fixed elliptical path. अब ये कहता है कि जो 8 planet हैं, the 8 planets that are parts of our solar system, हमारे solar system के जो 8 planets हैं वो क्या है, सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन ए फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ। और जो फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ मतलब एक निश्चित दिशा में एक निश्चित रास्ते से वो चक्कर लगाते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को ही रिवोल्यूशन कहते हैं। द पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और जो द पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, मतलब जो पाथ है, ठीक है, जो निश्चित पाथ है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स ऑल्सो स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। एक्सिस मीन्स होता है अक्ष।
मतलब किसी चीज़ को केंद्र बिंदु मानकर और उस पर घूर्णन करना, मतलब घूमना। तो ये कहते हैं द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, जो प्लैनेट्स हैं उपग्रह हैं और उनके जो मून हैं चांद है, ऑल्सो स्पिन अराउंड एन इमेजनरी लाइन कॉल द एक्सिस। वो क्या करते हैं, वो स्पिन करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। एन इमेजनरी लाइन, एक इमेजनरी काल्पनिक रेखा के चारों तरफ घूमते हैं, कॉल द एक्सिस, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। The eight planets, the eight planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। अब इसमें क्या है कि the eight planets in order of their increasing distance, मतलब जैसे जैसे सूर्य के पास में कुछ तो होगा, ठीक है। फिर सूर्य मतलब जो 8 प्लानट है, सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद में मरकरी है, फिर जो है वीनस है। तो इनके जो इनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है कि जैसे जैसे जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सूर्य से सबसे दूर में होगा। तो उसमें है कि सीक्वेंस जो है कि सूरज है, उसके बाद में मरकरी है, मरकरी जिसे आप बुध भी कहते हो, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द 4 planets that orbit close to the sun are called inner planets। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ समझने वाली है। The 4 planets that orbit close to the sun, कहते हैं 4 planets that orbit close to the sun, जो सूर्य के पास में होते हैं, 4 उपग्रह जो सूर्य के पास में, सॉरी प्लानिट मीन्स होता है ग्रह होता है। तो जो ये प्लानिट हैं, जो 4 प्लानिट हैं सूर्य के सबसे पास में है, उन्हें हम कहते हैं इनर प्लानिट्स कहते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। और ये जो पास में होंगे, 4 की बात हो रही है, जो पास में उन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और इनर प्लैनेट्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनर प्लैनेट्स में कौन कौन आते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आता है, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीनस कैसा प्लैनेट है। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की अभी तक जो हमने पढ़ा है कि उसमें ये है कि सबसे अगर ब्राइटेस्ट प्लैनेट की बात की जाएगी तो वो है वीनस है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, और अर्थ ही मतलब 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह की बात की गई है जिसमें से अर्थ एक है। और अर्थ में मतलब एक अर्थ ही ऐसा ग्रह, एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जीवन पाया जाता है। बाकी के जो ग्रह हैं उस पर कहीं भी जीवन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है द 4 प्लैनेट्स, the four planets that orbit far from the sun are called outer planets। जो 4 सूर्य से दूर हैं ग्रह, उनमें हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लानट। अब यहाँ पर जो है आउटर प्लानट में सबसे दूर जो है सूर्य से, अगर डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए कि इस आउटर प्लानट में कितने हैं, तो ये इसमें भी 4 ही होंगे, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और सबसे ज़्यादा जो दूर है सूर्य से वो नेपच्यून है। आर द आउटर प्लैनेट्स, इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स अराउंड इट, और सैटर्न जो है ना, सैटर्न पे बहुत सारे गोल गोल वो छल्ले से पड़े हुए हैं। नेपच्यून इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये जो मैंने आपसे कहा था कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा प्लैनेट है, तो ये नेपच्यून है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्लूटो दैट वाज अर्लियर ए प्लैनेट हैज़ नाउ बिकम ए डॉर्फ प्लैनेट। कहते हैं कि ये जो है प्लूटो जो है ना, ये पहले क्या था, एक प्लैनेट था, ग्रह था, जिसमें पहले आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं 9 ग्रह, ठीक है। और लेकिन अब क्या है, अब 8 प्लैनेट की बात हो रही है कि पहले एक प्लैनेट था, लेकिन अब क्या है, इसका साइज छोटा हो गया, अब इसलिए इसे हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। और डॉर्फ मीन्स होता है बौना, और बौना ग्रह भी कहते हैं प्लूटो को। नेक्स्ट वन है मार्स हैज़ रस्टी रेड कलर। मार्स पे जो है, मंगल पे रस्टी रेड कलर है, सो इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। मतलब अगर ये पूछा जाए कि किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, तो मार्स को कहते हैं। एन ईजी वे टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स इज़ टू यूज़ नॉमनिक्स। नॉमनिक्स मीन्स होता है कि ऐसे जो ट्रिक्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं नॉमनिक्स।
माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। अब यहाँ पर है ये एक वो ट्रिक है जो आपको याद करने के लिए कि सारे प्लैनेट्स को आप याद कर लो। दिया गया है लुक एट द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड्स एबव। कहते हैं कि जो एबव ये ऊपर दी गई जो लाइन है ना, इसमें आप इसका फर्स्ट लेटर देखो, ठीक है। दे विल हेल्प यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ ईच प्लानट। कहते हैं ये आपको रिमेंबर करने में, याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। दैट स्टार्ट्स विद द सेम लेटर, जो कि स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। अब यहाँ पर माई से हो गया, मतलब माई मीन्स एम फॉर मर्करी, जिसे मैंने लिखा भी है, ठीक है। राइट द नेम्स हियर, एम फॉर मर्करी, और यहाँ पे वेरी से जो वेरी का वी है वो वीनस हो गया, एक्सीलेंट का ई है अर्थ बन गया, मदर का एम से मार्स बन गया, और जस्ट का जस्ट जे और जुपिटर, और सेंट से लिया एस और ये हो गया सैटर्न, और अस जो है अस से लिया यू और यूरेनस, एंड लास्ट वन नूडल्स से हमने लिया एन और ये हो गया नेपच्यून। मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स। नेक्स्ट वन है स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स प्रोड्यूस हीट, लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज एंड आर मेड अप ऑफ गैसेज। अब कहते हैं स्टार्स जो होते हैं ना, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हीट होती है, इसमें उष्मा होती है, लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, लाइट्स होती हैं, एंड आर मेड अप ऑफ गैसेज, और ये गैसों से बना हुआ होता है। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ बहुत सारे स्टार्स हैं, और सन इज़ वन ऑफ देम। उनमें से हमारा सन भी जो है ना, सन भी एक स्टार है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था और अब भी है, और सन इज़ वन ऑफ देम। उनमें से हमारा सन भी एक स्टार है। द ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी इट एमिट्स। कहते हैं कि ये जो है द ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार की, एक तारे की जो चमक है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है ऑन हाउ मच एनर्जी इट एमिट्स, कि इसमें एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है। स्टार्स अपीयर्स टू हैव डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। कहते हैं स्टार्स में आपने देखा होगा कई कलर के दिखते हैं, तो ये कई कलर के क्यों दिखते हैं, ये इनके टेम्परेचर, तापमान की वजह से वो हमें कई तरीके से दिखते हैं। Hotter stars are white or blue in color, whereas cooler stars appear orange or red. अब कहते हैं कि hotter stars are white और blue, जो सबसे ज़्यादा गर्म, मतलब जो गर्म होंगे, ज़्यादा गर्म होंगे, वो क्या होंगे, वो वाइट और ब्लू दिखेंगे, सफ़ेद और नीले दिखेंगे इन कलर में, ठीक है, जैसे जैसे इसमें दिखाया भी गया है। वेर एज वहीं कूलर स्टार्स जो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं स्टार्स, अपेयर ऑरेंज और रेड, वो ऑरेंज या रेड दिखते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ्स मून। अर्थ्स मून, अब इसमें देखेंगे द प्लैनेट अर्थ दैट वी लिव ऑन हैज़ ओनली वन मून। कहते हैं कि जिस प्लैनेट में, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, ठीक है, वो अर्थ है, पृथ्वी है, दैट वी लिव ऑन हैज़ ओनली वन मून, इसके पास एक ही मून है, एक ही चांद है। द मून इज़ ए हेवनली बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 28 डेज। अब कहते हैं द मून इज़ ए हेवनली बॉडी, ये हेवनली बॉडी है जो कि दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है इन 28 डेज, 28 दिनों में। द मून ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अब मून जो है ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, घूर्णन मतलब घूमता है। इट कैन बी सीन क्लियरली ओनली एट नाइट, और जिसे हम क्या क्लियरली, आसानी से स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं केवल रात में। इट डज़ नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, और ये जो रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होकर आता है, मतलब जो हमें ये चमक दिखती भी है, इसमें लाइट्स दिखती हैं, उजाला दिखता है चाँद में, जो चाँद दिखता है, और ये होते हैं, ये रिफ्लेक्शन होता है सूर्य का। द मून इज़ ऑल्सो ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह, और स्टार्टिंग में मैंने कहा था, सॉरी फॉर दैट, प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह। द मून इज़ ऑल्सो ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। मून इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है
इसमें देखेंगे मून इन आवर सोलर सिस्टम। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट्स। अब कहते हैं मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के जो नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनमें से मून एक है। ठीक है, दे आर राउंड इन शेप। उनका जो वो होता है आकृति होती है, ये गोल होते हैं। दे ऑर्बिट द प्लैनेट्स। ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। दे ऑर्बिट द प्लैनेट्स। द इनर प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। मतलब इनर प्लैनेट में आपने देखा था 4 थे, तो उनमें से मरकरी था, वीनस था, अर्थ और मार्स थे इनर प्लैनेट में। तो इनमें इनर प्लैनेट में वीनस और मरकरी जो है इसके पास इसका कोई मून नहीं है। मतलब इसमें कोई इसका मून नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। द अर्थ हैज़ वन लार्ज मून। अर्थ के पास एक बड़ा सा चांद है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एंड क्लोजर टू द अर्थ। और ये कहते हैं कि इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। मतलब रात में हम देखें आकाश में ये सबसे ज़्यादा चमकने वाली वस्तु होती है। एंड क्लोजर टू द अर्थ, और ये पृथ्वी के काफ़ी करीब भी है। मार्स हैज़ 2 टाइनी मून्स। अब मार्स जो है, मार्स मंगल है, मार्स जो है इसके ये 2 टाइनी मून्स, इसमें 2 छोटे, मंगल के पास 2 छोटे चांद है, कॉल फोबोस एंड डिमोस, जिनका नाम है फोबोस एंड डिमोस। द लार्ज आउटर प्लैनेट्स हैव ए ह्यूज सिस्टम ऑफ मून्स। कहते हैं कि द लार्ज आउटर प्लैनेट्स हैव ए ह्यूज सिस्टम ऑफ मून्स। कहते हैं कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनमें क्या है, ह्यूज, बहुत विशाल सा सिस्टम ऑफ मून्स हैं। देयर मून्स आर वेरी लार्ज इन साइज। और इनके जो मून्स हैं उनकी आकृति बहुत बड़ी आकार में और बहुत बड़े होते हैं। द 4 मून्स गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो एंड यूरोपा। अब इसमें जो है द 4 मून्स, अब जो 4 मून्स हैं उनमें कौन कौन है, गैनीमेड है, कैलिस्टो, आयो एंड यूरोपा। अब प्लैनेट जुपिटर आर लार्जर देन सम प्लैनेट्स। अब ये जो, और ये चारों जो हैं ये जुपिटर के हैं। अब प्लैनेट जुपिटर आर लार्जर देन सम प्लैनेट्स। और अगर हम बात करें, जुपिटर आपने पढ़ा था कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट्स, मतलब 8 प्लैनेट है उनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है, जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। द लार्जेस्ट यूरेनस आर मेड ऑफ आइस एंड रॉक। अभी जो आपने पढ़ा था यूरेनस जो है प्लैनेट है, ये आइस और रॉक से बना है। मतलब इसमें जो बर्फ़ है और चट्टानें हैं, चट्टानों से बना हुआ है। ट्राइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट नेपच्यून। अगर बात की जाए कि नेपच्यून प्लैनेट का सबसे बड़ा मून कौन सा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो उसका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें। ओवरव्यू ऑफ चैप्टर इसमें देखते हैं। ए गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द सन इज़ वन ऑफ देम। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 planets. The planets and their moons also spin around an imaginary line called the axis. Or Earth is the only planet on which life exists. The moon is a heavenly body that orbits around the Earth in 28 days. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा है चैप्टर ध्यान से। द सन कंसिस्ट ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इसका होगा सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये वीनस होता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट में। नेक्स्ट वन है मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द स्टार। मून जो है रिफ्लेक्ट करती है, मून रिफ्लेक्ट और किसकी, वो सन की होती है। मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 28 days। फिल इन द ब्लैंक्स है। और गैलेक्सी इज नोन एज द मिल्की वे। द सन हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। नेपच्यून इज द farthest planet from the sun. Next, the energy received from the sun is called solar energy. True and false में देखते हैं। The sun is at the center of the solar system, right? The moon gives us warmth and light. No, moon से हमें warmth नहीं मिलती है। और नेक्स्ट है हॉटर स्टार्स आर वाइट और ब्लू इन कलर। सही है। मून कैन बी सीन क्लियरली ओनली एट नाइट, राइट।